BNP News। हम हार गए, बंगाल हार गए तो यहाँ पटाखा फोड़ रहे हैं। तू जिता देला पटाखा फोड़त बड़ा। अरे भैया अपना तो देखो। कहते हो कि प्लांट कहा गया तो तुमने प्लांट को बंद क्यों करवाया? मेरे पिता भैया शंकर प्रसाद देव ने क्रेशर प्लांट लगवाया भवनाथपुर में, और केंद्र सरकार से मिल करके तुमने कटवाने का काम किया, उजड़वाने का काम किया। अब मैं उसी पिता का पुत्र हूं जो पावर 1320 मेगावाट का पावर प्लांट का आधारशिला माननीय मुख्यमंत्री उस समय हेमंत सोरेन ने करवाने का काम किया। अगर यहाँ का नौजवान बाहर ना जाए, काम करे तो क्या आपकी दिक्कत है? जरा सा भी शर्म करो। नौजवानों नौजवान 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 करके 15 साल इस क्षेत्र के विधायक मंत्री भी बने, लेकिन एक नौजवानों को व्यवस्था करने का काम नहीं किया। अपना व्यवस्था करने का काम किया, जहां रांची, दिल्ली, पटना, जहां सीबीआई का बोर्ड लगा है, अरबों और अरब रुपया का संपत्ति अर्जित करने का काम किया। हृदय से आपका अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत बधाई भी देना चाहता हूं। एक बात हम निश्चित रूप से आपसे कहेंगे, परसोड़ी के लोगों से, जनप्रतिनिधि का कर्तव्य जब जनता के माध्यम से चुना जाता है तो एक जनसेवक की भावनाओं से निश्चित रूप से जनसेवक बन करके काम करना चाहिए। आपको याद होगा 2009 में जब इस क्षेत्र का मैं विधायक था, अपने कलेजे पे पत्थर रखकर बाबा बंशीधर के चरणों को प्रणाम करके, जब इस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा था, पैदल हम लोगों ने पदयात्रा किया था, बाबा बंशीधर को प्रणाम करके सीधे रांची थे। वो किसके लिए किया था? आपके लिए किया था, और इसका परिणाम हमें मिला कि मैंने 2009 में जब विधायक इस क्षेत्र का बना और राष्ट्रपति शासन लगने के बाद भी हमने केतार से कांडी कोल रोड का निर्माण कराने का कहा। ये आप बात इस बात की चर्चा मैं इसलिए करना चाहता हूं कि जनसेवक, जब जनता का जनप्रतिनिधि कोई बनता है तो निश्चित रूप से जनसेवक बन करके काम करना चाहिए। और उस समय का जो कोल रोड था वो कोई छुपा हुआ नहीं था। इस कोल रोड में बहुत से जनप्रतिनिधि आए और आपके घर के भी जनप्रतिनिधि आए, लेकिन कोल रोड का निर्माण जो है नहीं करवा पाए स्वास्थ्य मंत्री रहने के बावजूद। जुमलेबाजी वाली राजनीति, फेसबुक वाली राजनीति, हम ऐसे कर देंगे, ऐसे हम दिखा देंगे, ऐसे हम चुन देंगे, ये नहीं चलेगा। इस क्षेत्र की जनता जानती है, और मैं जिस पार्टी का सदस्य हूं उसका नाम है झारखंड मुक्ति मोर्चा। हमारे नेता आदरणीय हेमंत सोरेन जी, आज तक जो भी इंप्लीमेंट हुआ, जो भी आप कैबिनेट में पास देखा, तो जनता, गरीब की जनता, जल जगल जमीन से जुड़े हुए लोगों को सम्मान देने का काम किया है। इस बात को मैं कहना चाहता हूं। इसके पहले भी सरकारें थी, जल जंगल जमीन के लोगों को सोचने का काम इन्होंने नहीं किया। लोग टिप्पणी करते हैं, हम लोग विधानसभा के सदन में आवाज उठाते हैं तो विपक्ष के लोग टिप्पणी करते हैं कि इनके पास मैया सम्मान योजना के अलावा कुछ नहीं है। मैया सम्मान योजना जो इस झारखंड की गरीब महिलाएं हैं, मैया लोग हैं, जल जंगल जमीन से जुड़ी हुई लोग हैं,
जब 2024 का चुनाव हो रहा था तो माननीय मुख्यमंत्री ने नगर उटारी बाबा बंशीधर में कहा था कि मैं 2500 रुपया मैया सम्मान योजना में बढ़ाने का काम करूंगा। सबसे पहला मुख्यमंत्री का जब शपथ ग्रहण हुआ और शपथ ग्रहण के बाद सबसे पहला कलम अगर कैबिनेट में चला तो मैया सम्मान योजना को 2500 रुपया देने का। क्या अपराध हुआ? अगर किसी माता बहनों से, किसी बहन से आप पूछिए कि मैया सम्मान योजना पे क्या आपको मिल रहा है? मैया सम्मान योजना से सम्मान के साथ साथ पूरा परिवार, गरीब परिवार चल रहा है। वैसे परिस्थिति में भी 1,36,000 करोड़ जो झारखंड की रॉयल्टी है, झारखंड को पैसा मिलना चाहिए, केंद्र सरकार ने रोकने का काम किया। क्या कारण से रोका आपने? क्यों आपने प्रतिशोध की भावना रखी? क्या इस राज्य में झारखंड सरकार, राज्य में झारखंड की जनता हिंदुस्तान की नहीं है? हिंदुस्तान की है। और इसी हिंदुस्तान में झारखंड राज्य भी आता है। मैं कोई भीख नहीं मांग रहा हूं, आपने मेरा पैसा रोकने का काम किया है। सुप्रीम कोर्ट भी इसका आदेश दिया है। अगर 1,36,000 करोड़ रुपया हमारी झारखंड सरकार की रॉयल्टी मिलती है तो निश्चित रूप से हर पुल पुलिया जो निर्माण होना है उसको हम लोग करवाने का काम करें। परसोडी के सम्मानित आदरणीय भाइयों, पंद्रह साल इस क्षेत्र के पूर्व के जनप्रतिनिधि रहे, लेकिन कभी भी परसोडी की आवाज आपने सदन में सुनने का काम किया? इसी पंचायत में कभी भी सदन में क्या चौमुखी विकास के लिए पुल हो, रोड हो, बिजली की समस्या हो? जिस स्वास्थ्य केंद्र का जो आज खिड़की तक नहीं लगा है, नगर उटारी में रेफरल हॉस्पिटल देख लीजिए। अपने जमाने में चाहे खरौंदी का हॉस्पिटल हो वो खंडहर बन गया, चाहे नगर उटारी का हॉस्पिटल वो खंडहर बन गया। इसका निर्माण नहीं करवा पाए, सिर्फ पीसी लेकर के जो है इस क्षेत्र में जो है काम करवाने का काम। अगर मैं इस बात की चर्चा करता हूं तो देखने का काम है, आपको सुनने का काम है। आपके पंचायत में ही निर्माण कार्य हुआ, इसमें आज तक कोई व्यवस्था नहीं हो पाई, खिड़की दरवाजा तक नहीं लग पाया। और मैं जब केतार में जब मैं केतार में शिलान्यास करने गया था स्वास्थ्य केंद्र वाला, उसी समय माननीय मुख्यमंत्री जी से कह कर हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी जी से कर मैंने डॉक्टर का यहां पर प्रतिनियुक्ति कराने का काम किया। और एक भी डॉक्टर नहीं थे, 3 डॉक्टर केतार के लिए हमने दिलवाने का। क्या आप इसीलिए जनप्रतिनिधि बनते हैं? क्या इसीलिए जनप्रतिनिधि बनाया जाते हैं? चाहे केतार का मामला हो, नगर उटारी का मामला हो, डंडई का मामला हो, ढुरकी का मामला हो, सगमा का मामला, चाहे बिशुनपुरा का मामला हो, जिसकी आवाज मैंने विधानसभा सत्र में इसके लिए आवाज नहीं उठाने का काम किया। एक मुद्दा हमने उठाने का काम किया। और इस बात को मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि हेमंत है तो हिम्मत है, एक एक वादा जो है 3.5 साल के अंदर पूरा करेंगे। जब मैं बीमार था तो चुटकी ले रहे थे इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, पूर्व के जनप्रतिनिधि कि कैसे हो छोटका राजा चल जैतक तो हमारा फिर मौका मिलता। लेकिन भगवान का देन है, भगवान का देन है, चतुर्भुजी माई का देन है कि कोई मैं आपके साथ नया जुड़ा नहीं हूं। मेरे पूर्वज भी आपके साथ जुड़े थे और उस पूर्वज का नाम है भैया शंकर प्रताप, जो मानिक बच्चा जी ने जो एक बार नहीं 5 बार इस क्षेत्र के विधायक और मंत्री भी रहे।
लेकिन जब तक जिंदा रहे अपने दामन में दाग कभी नहीं लगने दिया राजनीतिक जीवन में। लेकिन जब तक छोटे राजा जिंदा रहेगा अपने दामन में दाग कभी नहीं लगने देगा। इस बात को मैं कहना चाहता हूं। छोटे राजा जिंदाबाद। जिंदाबाद।